नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के सुहागी पहाड़ पर पलटा ट्रक, तड़पता रहा चालक, लोग लूटते रहे सीमेंट की बोरियां। रीवा में टमस नदी का जलस्तर घटा, नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की आई 324 शिकायतें। रीवा में नशीली कप सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। रीवा में बाइक में छिपे जहरीले सर्प ने युवक को डसा, हालत गंभीर। रीवा में शान विंद सम्मान समारोह में बॉलीवुड कलाकारों ने बांधा समा। अलग अलग सड़क हादसों में घायल 3 लोगों की एसडीएमएच रीवा में मौत। सतना में 200 कावड़ियों और हजारों भक्तों के साथ निकली भव्य यात्रा। सतना में नदी में नहाने गए 2 मासूम तेज बहाव में बहे। सतना में शासकीय गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जा और तोड़फोड़ कार्रवाई की मांग। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर घटा, घाटों पर शुरू हुआ सफाई अभियान। मैहर में देर रात ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए आरोपी गिरफ्तार। सिगरौली में अनियंत्रित ऑटो और बाइक की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिगरौली में जयंत खदान के तेज बहाव में फंसे 2 पिकअप वाहन, चालकों ने कूदकर बचाई जान। रीवा सहित पूरे विंध्य में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सुहागी पहाड़ पर बीती रात एक दर्दनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रयागराज की ओर जा रहा एक सीमेंट से भरा ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी ओर पलट गया। इस भीषण हादसे के बाद ट्रक में लोड सीमेंट की भारी बोरियां सड़क और पहाड़ के नीचे बिखर गईं, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग घायल चालक की मदद करने के बजाय आपदा को अवसर बनाते हुए सीमेंट की बोरियां लूटकर अपने घर ले जाने लगे। इस संवेदनहीनता के बीच ट्रक के केबिन में फंसा घायल चालक दर्द से बुरी तरह कराहता रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलेश साहू के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकलवाया और उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल चालक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। रीवा जिले में बारिश थमने के बाद टमस नदी का जलस्तर कम होने से जबा सितलहा मार्ग स्थित पुल पर आवागमन आंशिक रूप से बहाल हो गया है, जिससे 2 दिनों से 28 से अधिक गांवों का कटा हुआ जिला मुख्यालय से संपर्क पुनः जुड़ गया है और प्रभावित ग्रामीण राहत की सांस लेते हुए सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे हैं। जनेर थाना क्षेत्र के झोटिया गांव में सुगाड़ नदी में बहे शिक्षक प्रकाश सिंह का एनडीआरएफ की टीम ने रविवार सुबह शव बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बीते 3 दिनों की भारी बारिश के दौरान रीवा शहर में जल भराव की 324 शिकायतें नगर निगम के कंट्रोल रूम में दर्ज हुई हैं। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम अमले ने जल निकासी कराकर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वहीं स्थिति का जायजा लेने रात में डिप्टी सीएम और अगले दिन महापौर भी कंट्रोल रूम पहुंचे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में जल भराव की शिकायतों ने बारिश से पूर्व नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। रीवा शहर की समान थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए नशीली कप सिरप का अवैध कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक घूम घूम कर लोगों को नशीली कप सिरप बेच रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने किशन दुबे और शुभांश श्रीवास्तव को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशीली कप सिरप की 27 शीशियां बरामद हुई, जिसके बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है। रीवा जिले के गुड़ कस्बे में एक सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बाइक के अंदर छिपे एक विषैले सर्प ने गुड़ निवासी ओम प्रकाश गुप्ता को डस लिया। यह घटना बीती रात तब घटी जब ओम प्रकाश अपनी बाइक के पास पहुंचे और उसे स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान बाइक में पहले से अंदर छिपे सांप ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पीड़ित को निजी वाहन से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक सर्प मित्र ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में शनिवार की शाम से देर रात तक भव्य शान विंध्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे, जो वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े रहे। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यों से रीवा और विंध्य क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकारों की प्रस्तुतियां रहीं, जिन्होंने दर्शकों का भरपूर
मनोरंजन किया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लोगों को लोटपोट कर दिया। इसके अलावा इंडियाज लाफ्टर चैलेंज फेम अभय शर्मा ने मंच पर आते ही अपने खास अंदाज से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी और तालियां बजवाई। वहीं इंटरनेट मीडिया पर छाए सेलिब्रिटी डॉली चायवाला की मौजूदगी ने भी लोगों में खासा उत्साह भर दिया। इसके साथ ही प्लेबैक सिंगर और एक्टर मधुर दत्त ने अपनी सुरीली आवाज और कला का जलवा बिखेर कर इस शाम को और भी यादगार बना दिया। विंध्य क्षेत्र के रीवा, सीधी और सतना जिलों में हुए 3 अलग अलग भीषण सड़क हादसों में घायल 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहला हादसा रीवा जिले के मनगुआ बाईपास पर हुआ, जहां शनिवार को सहेवा गांव निवासी भूपेंद्र सिंह की बाइक को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दूसरे हादसे में सीधी जिले के चुरहट में शनिवार को ही सड़क किनारे पैदल जा रहे 35 वर्षीय राजेश कोल को एक अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। वहीं तीसरा हादसा सतना जिले के हाटी गांव का है, जहां 32 वर्षीय रामसागर सिंह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान रविवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर संबंधित थानों की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहनों व हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। रविवार को सतना शहर का पूरा माहौल पूरी तरह से शिवमय नजर आया, जहां केदारनाथ भक्त मंडल के तत्वावधान में शहर के सिंधी कैंप से एक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई और इसमें करीब 200 कावड़ियों के साथ साथ हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। हाथों में कावड़ और जुबा पर हर हर महादेव के जय घोष के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया, जिसके सबसे आगे भगवान महाकाल की भव्य झांकी चल रही थी और यह श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इस यात्रा की एक खास बात उज्जैन से विशेष रूप से आई जय शिव महाकाल मंडली की शानदार प्रस्तुतियां रही, जिनके सदस्यों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बेहतरीन धार्मिक धुनें बजाई और इन पर सभी श्रद्धालु झूमते नजर आए। सिंधी कैंप से शुरू होकर सिमरिया चौक और कृष्ण नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जगत देव तालाब तक पहुंची इस यात्रा का पूरे मार्ग में करीब 50 अलग अलग स्थानों पर स्थानीय लोगों और शिव भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कई जगहों पर पानी और प्रसाद की विशेष व्यवस्था भी थी। यात्रा के जगत देव तालाब पहुंचने पर समापन हुआ, जहां स्थित शिव मंदिर में कावड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से पूजन और जलाभिषेक किया, जिसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। सतना जिले के जैतवारा थाना क्षेत्र स्थित शेरगंज गांव में रविवार दोपहर करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सिमरावल नदी में नहाने गए 6 बच्चों में से 2 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे के शिकार हुए बच्चों में 12 वर्षीय अर्श और 14 वर्षीय मिराज शामिल है, जो नहाते समय अचानक पानी की चपेट में आ गए। साथ ही मौजूद अन्य बच्चों के शोर मचाने और गांव जाकर सूचना देने पर परिजन तथा ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही जैतवारा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। फिलहाल तेज बहाव और गहरे पानी की चुनौतियों के बावजूद एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस लगातार नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। सतना जिले के नागौद विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंडी में शासकीय गौशाला के लिए प्रस्तावित जमीन पर एक आदतन अपराधी द्वारा अवैध कब्जा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव राम भवन पांडे और ग्रामवासियों ने प्रशासन को शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत बंडी में संवर्धन के हित और गौशाला निर्माण के लिए जमीन प्रस्तावित की गई थी, जिसका प्रस्ताव जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत है। इस जमीन पर विधायक नीति से लगभग 6 लाख रुपए की लागत से तार जाली की बाउंड्री और खंबे लगवाए गए थे। आरोप है कि आदतन और सजायाफ्ता अपराधी रामलाल यादव ने गौशाला की जमीन पर लगे खंबे तोड़ दिए और तार चोरी कर ली। इसके बाद उसने जमीन पर अवैध रूप से जुताई कर तंबू गाड़ कर रहना शुरू कर दिया। इस शासन की संपत्ति को लगभग 6 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। ग्राम पंचायत के सचिव और ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी करीब 1 महीने पहले सिंहपुर तहसीलदार और थाना प्रभारी को दी, लेकिन कार्रवाई न होने पर जिला कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी। इसके बावजूद आज तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और न ही अतिक्रमण हटाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अवैध कब्जा हटाने और आरोपी पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
चित्रकूट में 19 और 20 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण खतरे के निशान से ऊपर बही मंदाकिनी नदी का जलस्तर अब कम होने लगा है, जिससे धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। नदी के उफान पर होने के कारण बाढ़ का पानी कई दुकानों, घरों और सड़कों पर घुस गया तथा घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। अब पानी उतरने के बाद नगर परिषद ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए व्यापक सफाई अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद के स्वच्छता एवं अतिक्रमण के नेतृत्व में गौ सेवा टीम और परिषद की कर्मचारी भरत घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर मशीनों की मदद से बाढ़ के दौरान जमा हुआ कचरा, मिट्टी और कीचड़ हटाने के कार्य में जुटे हुए हैं। मैहर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार की रात करीब 12 बजे विनायका मोहल्ला निवासी नईम खान उर्फ लल्लू को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर के बाहर से नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है, जिसके बाद कोतवाली थाना इंचार्ज के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से हिरासत में पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि वह यह ब्राउन शुगर कहां से लाता था और इसे किन किन लोगों को आपूर्ति कराता था तथा इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की भी तलाश की जा रही है। सिगरौली जिले के सराई थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नई गांव में रविवार दोपहर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सराई झुरई मार्ग पर एक ऑटो और बाइक के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार अधियरिया निवासी चंद्रभान सिंह और उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों को तत्काल सराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वाहनों की तेज रफ्तार को हादसे की प्राथमिक वजह मानते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सिगरौली जिले की जयंत कोयला खदान में रविवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते खदान के भीतर आए पानी के तेज बहाव में 2 पिकअप वाहन अचानक फंसकर डूबने लगे। स्थिति को भांपते हुए दोनों वाहनों के चालकों ने ऐन वक्त पर सूझबूझ दिखाई और गाड़ियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के वीडियो सामने आने के बाद खदान क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले निगाही परियोजना में भी 25 करोड़ की सावेल मशीन पानी में डूब चुकी है। एनसीएल के जनसंपर्क के अनुसार कर्मचारी ड्रॉप कर लौट रहे दोनों पिकअप चालक तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल प्रबंधन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के चलते मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसका असर विंध्य अंचल में भी साफ देखा जा रहा है। रीवा में रविवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। हालांकि दोपहर बाद बादल छटने से हल्की धूप निकल आई, जिससे लोगों को उमस का एहसास हुआ। रीवा के अलावा विंध्य क्षेत्र के अन्य जिलों सतना, सीधी और सिगरौली में भी रुक रुक कर रिमझिम फुहारों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने नए मौसमी तंत्र के प्रभाव से अगले 24 से 48 घंटों के भीतर रीवा और पूरे विंध्याचल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।